महाराष्ट्र सरकार भी दी है, लेकिन बिहार सरकार को देने में समस्या हो रही है। हाईकोर्ट में एक अपील दर्ज हो। हमें कहा जाता है कि आप लोग कोई कैटेगरी नहीं है, आप लोगों को किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। के बोले 10 दिन हो गया, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सहायता हम लोग को नहीं दिया गया। शिक्षा मंत्री का यहाँ नाम ही नहीं लीजिए। EWS कैटेगरी कुछ होता ही नहीं, आप लोग अपने आप को जनरल समझिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा के परिणाम यानी रिजल्ट आ गए, मगर अभ्यर्थी नाखुश, नाराज और लगातार बीपीएससी कार्यालय के बाहर जिस तरीके से तमाम अभ्यर्थी चीख चीख कर कह रहे हैं कि खेला हुआ है, जांच होना चाहिए। अब तो बात आरक्षण को लेकर भी अभ्यर्थी उठा रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार के पास पहुंचे। यहां पर तमाम अभ्यर्थी हैं, इनके पास पहुंचे हैं और तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो तमाम चीजें बता रहे थे कि आखिर इनके साथ हुआ क्या, आखिर ये तमाम अभ्यर्थी क्यों पहुंच गए। आशुतोष जी, आपको तमाम अभ्यर्थी बता रहे थे कि परेशानियां क्या हैं, बहुत कुछ लिख कर भी दिया है, बहुत सारा डेटा दे दिया आपको, क्या कह रहे हैं ये? देखिए, जितने भी साथी यहाँ पर भी आए हुए हैं, इनकी समस्या बहुत गंभीर है और ये लड़ाई 2-3 वर्षों से चली आ रही है। अब जो सीटेट का जो एग्ज़ाम लिया गया था, उसके बाद अभी जो बीपीएससी हुआ, जो शिक्षक बहाली, इसमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार 10% की छूट दे रही है EWS स्टूडेंट्स को। अपने यहाँ किसी भी तरीके का जो परीक्षा होती है उसमें छूट देती है मध्य प्रदेश सरकार। और ये साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का है, MPPSC का। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश में जो मूल निवासी हो, मतलब 50% अंक का लाभ मिलेगा, ताकि उनमें सक्षम अधिकारी द्वारा। तो ये झारखंड गवर्नमेंट भी दी है, राजस्थान गवर्नमेंट भी दी है, मध्य प्रदेश सरकार भी दी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार भी दी है, लेकिन बिहार सरकार को देने में समस्या हो रही है। ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। अभी ये लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सब के सब बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण हैं, सब लोग क्वालिफाइड हैं। बावजूद इसके अब इनके जो संबंधित पदाधिकारी हैं, जो उप महानिदेशक हैं, कोई चौधरी जी हैं, क्या नाम उनका, संजय कुमार चौधरी जी, ये लोग जब गए उनके पास मिलने के लिए, तो कहते हैं कि ये कौन सा कैटेगरी होता है, EWS कैटेगरी हमको नहीं पता है, आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, आप लोग जनरल कैटेगरी में भरिए। तो भैया, ये आपके घर से चौधरी जी, तो ये कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ये जो रिजर्वेशन का 10% दिया गया, ये लोग सड़कों पर संघर्ष करके लाभ लिया है और सरकार बाध्य हुई है 10% आरक्षण गरीब सवर्ण के छात्रों को देने के लिए। ये अपने चाचा का दुकान तो आप नहीं खोले हुए कि जब मर्जी किया तो इसमें आरक्षण दे दिए, इसमें मर्जी किया तो EWS कोटा हटा दिए, इसमें लागू कर दिए। तो ये मनमर्जी की सरकार तो चल नहीं रही है। सब कुछ एक कानून के तहत ही चलेगा और एक व्यवस्था के तहत ही चलेगा। लग रहा है क्या कि आरक्षण के साथ खेल हो रहा है यहाँ पूरा का पूरा? इसमें आप EWS कैटेगरी में, यहाँ जो अभी आप बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल जी, उनका कहना है कि EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी मिले ही नहीं इतने, इसलिए अन्य रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इसमें हमें डालना पड़ रहा है, चाहे वो SC ST को, इसमें कोई बैठा को डाले हुए हैं, कोई पासवान डाले हुए हैं, कोई रजक डाले हुए हैं। और EWS की ये देखिए, इतने सारे उत्तीर्ण परीक्षार्थी ये दर दर ठोकर खा रहे हैं, इन पर लाठियां चला रहे हैं, इनको दफ्तर से भगा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपके लिए कोई यहाँ पर कैटेगरी नहीं है, कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो ये तो सरासर मनमानी हुई। ये जितने भी इन्होंने ये डॉक्यूमेंट हमें दिया है, इसका हम अभी अध्ययन कर रहे थे, तो इससे तो यही स्पष्ट होता है। शिक्षा मंत्री जी चंद्रशेखर जी का बयान है, स्पष्ट रूप से आपके लाइव सिटी चैनल पर ही वो चलाए थे, बयान दिए थे कि हम लोग महिलाओं को भी इसमें आरक्षण दे रहे हैं और EWS स्टूडेंट्स को भी 5% का छूट दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम EWS छात्रों को 5% की छूट दे रहे हैं और उनके पदाधिकारी कह रहे हैं कि आपको कोई छूट नहीं दी जा रही है। तो ये सरकार को तय करना होगा ना कि शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं वो सही है, या पदाधिकारी बोल रहे हैं वो सही है, या केंद्र सरकार ने जो गरीब सवर्ण छात्रों को 10% आरक्षण का लाभ दिया है, आप बिल्कुल ये मना करते हैं कि नहीं, आपको हम कोई लाभ नहीं देंगे। तो इनके जो उप महानिदेशक जो मना कर रहे हैं, वो लिखित रूप से देंगे कि आपको हम EWS कैटेगरी में आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। अब आगे क्या? अब आगे तो जैसे अभी पहली बार ये लोग मिले हैं, न्यायालय एक बहुत बड़ा रास्ता होता है और एक ही रास्ता होता है, जब सरकार से, जब पदाधिकारियों से, जब नेताओं से जब न्याय नहीं मिलती है तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है।
तो सबसे पहले तो इसकी एक बढ़िया से ड्राफ्टिंग करा के कोई काबिल वकील से, और हम लोग ये अभी आपस में विचार विमर्श करेंगे कि इसमें हाई कोर्ट में एक अपील दर्ज हो, इसके खिलाफ PIL दर्ज हो, और हम ये अपने स्तर पर प्रयास करेंगे कि जो महानिदेशक हैं, उप महानिदेशक हैं, या BPSC के चेयरमैन हैं, या तेजस्वी यादव जी हैं, या शिक्षा मंत्री जी हैं, जो भी संबंधित सरकार में जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं, या मंत्री हैं या पदाधिकारी हैं, हम अपने स्तर से भी उनसे बात करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो मुलाकात भी करेंगे, और हम कहेंगे कि इनको न्याय दीजिए। यानी कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है आशुतोष कुमार? कोर्ट तो एक रास्ता है ही, जब इधर से न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय पर ही उम्मीद की जा सकती है, न्यायपालिका पर ही उम्मीद की जा सकती है। तेजस्वी पर विश्वास है? युवाओं की बात करते हैं, देखिए, आप तो मिले भी हैं उनसे सरकार में है, बिहार के डिप्टी CM है, और उन्हीं के पार्टी के अंतर्गत ये मंत्रालय भी आता है, शिक्षा मंत्रालय। तो हम तो चाहेंगे कि उनसे मिलें, और इन तमाम जो अभ्यर्थी हैं इनको न्याय मिले, और हम अपने स्तर पर जितना बनेगा उतना कोशिश भी करेंगे। चलिए, और इन अभ्यर्थियों से भी बात करते हैं। कहाँ गए थे, क्या बातचीत हुई? हम लोग शिक्षा विभाग गए थे। हाँ। शिक्षा विभाग में जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे मिलने का प्रयास हुआ। मंत्री जी ने निर्देश दिया था, जैसे आपके चैनल के माध्यम से, कि हम लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, परंतु जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप लोग कोई कैटेगरी नहीं है, आप लोगों को किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को नहीं लिया जाएगा। किस पदाधिकारी ने कहा? ये चौधरी जी हैं, जो संजय कुमार चौधरी हैं, उप निदेशक हैं, शिक्षा विभाग के प्राथमिक उप निदेशक हैं। इनसे मिलने का प्रयास किया गया। मैंने कहा सर, तो एक लेटर जारी कर दीजिए, एक मेंशनिंग कर दीजिए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनका जो सिलेक्शन है वो 60% पे होगा। इस पर भी वो तैयार नहीं हुए कि नहीं, इस बातों को घुमाओ नहीं, आप लोग अपने आप को सामान्य वर्ग में समझो, अगर है नंबर तो सिलेक्शन होगा, नहीं है तो आप लोग। शिक्षा मंत्री का वो बयान क्या उन्हें नहीं बताया कि शिक्षा मंत्री ने ही कहा है? भाई, शिक्षा मंत्री का बयान तो ये है ही था कि सीटेट में EWS को 5% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन शिक्षा मंत्री के पास बहुत सारे लोग गए तो शिक्षा मंत्री बोले कि हम इसके विरोध में कार्रवाई करेंगे और 5% आप लोग के लिए जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इनके बोले 10 दिन हो गया, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सहायता हम लोग को नहीं दिया जाएगा। अधिकारी से मिले तो क्या आप लोगों ने उन्हें बताया कि भाई आपके विभाग के मंत्री हैं वो? जी हाँ, हमने ये चीज़ बताया था, तो उन्होंने बताया कि उनका तो नाम ही नहीं लिया जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शिक्षा मंत्री का यहाँ नाम ही नहीं लीजिए, नाम ही मत लीजिए, बस यही। आपने नहीं पूछा भाई क्यों नाम ना ले? जी, बोले कि उनका अलग काम है, हम लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में, उनका अपना वक्तव्य है ये। अच्छा, उनके बारे में नहीं जानते? नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं जानते, और EWS कैटेगरी कुछ होता ही नहीं है, आप लोग अपने आप को जनरल समझिए। अच्छा, ये कहना है। क्या आप लोगों ने नहीं बताया कि भाई सरकार तो बनी, हम लोग कई उम्मीद जगे, शिक्षा मंत्री ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा, तो आप लोग आखिर किनका बात मानेंगे? ये सवाल आप लोगों ने पूछा तो क्या कहा उन्होंने? अच्छा, क्या कहा? सर, हम लोगों ने किया, लेकिन पदाधिकारी तो बस इधर उधर हम लोगों को भेजा जा रहा है, कहीं उधर कुर्सी पे भेज देते हैं, कहीं उस कुर्सी पे भेज देते हैं। मैंने कोशिश किया, हमारे साथियों ने भी कोशिश किया, उस चक्कर में जब हम लोगों ने ज़्यादा कोशिश करने की कोशिश किया तो उन लोगों ने हम लोगों पे डंडा बरसाना चालू कर दिया, और मुझे तो पकड़कर उन लोगों ने 2 किलोमीटर आगे छोड़ दिया। अच्छा, हाँ, कि आपका कुछ नहीं हो सकता, ऊपर से गंदी गंदी गालियाँ सुनाई गई। तो आपने सुना, तमाम अभ्यर्थी हैं, परेशान हैं, और अब पहुंच चुके हैं आशुतोष कुमार के पास। देखिए, भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं नहीं करेंगे बर्दाश्त, जाएंगे कोर्ट, तेजस्वी यादव से भी करेंगे बात। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।